हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स बिल्कुल ही सरल तरीके से। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे एक्सरसाइज 10.4 के शेष क्वेश्चनों को, जो कि क्वेश्चन है 7 से 12 तक। 7 से 12 तक के क्वेश्चनों को आज हम डीपली अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों को एक बिल्कुल ही इजी मेथड से कैसे हल किया जाता है, ये हमारे चैनल पे प्रेजेंट हो चुका है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अच्छा लगे उसे लाइक सब्सक्राइब अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उनसे ये बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करें और हमसे पाएं मैथमेटिक्स को पढ़ने का बिल्कुल ही आसान तरीका। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि अच्छा लगे, मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न आपको परफेक्टली क्लियर हो रहे हैं, तभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा करने की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न आपको क्लियर आ रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, अपने मित्रों साथियों अपने घनिष्ठ दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। उनसे बताइए कि अब मैथमेटिक्स को इस लॉकडाउन में, विद्यालय क्लोज चल रहे हैं, इस लॉकडाउन में मैथमेटिक्स को बिल्कुल ही इजी तरीके से पढ़ना बिल्कुल ही फ्री में हमारे चैनल पर उपलब्ध हो गया, जो कि चैनल है अभिषेक पाठशाला। तो देख लेते हैं, जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा मान लीजिए सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्रमशः इतने इतने और इतने के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। तो दर्शाइए यानी कि सिद्ध कीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मान दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मान नोट करते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सी वेक्टर की वैल्यू है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। इसके बाद में एलएचएस मतलब वाय पक्ष को ले लेते हैं। वाय पक्ष है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो सबसे पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करेंगे, बी और सी को जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आई कैप, बाहर होगा इसका, ये बनेगा b1 प्लस c1। क्लियर है। प्लस यहां पर bc को जब जोड़ेंगे तो j वेक्टर इसका बाहर, j कैप बाहर होगा, यहां पर बनेगा b2 प्लस c2। उसी प्रकार इसमें होगा k वेक्टर बाहर होगा, b3 प्लस c3। ये होगा आपका b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो इसका सारणिक रूप बनाएंगे i कैप, j कैप और k कैप। यहां पर a वेक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे a1 a2 a3, a1 a2 a3। और इसके बाद b वेक्टर प्लस c वेक्टर की वैल्यू है b1 प्लस c1, इधर b2 प्लस c2 और इधर b3 प्लस c3। ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसे हल कर लेते हैं सारणिक विधि से। देखिए यहां पर होगा आई कैप, ये बंद होगा पूरा स्तंभ, ये पंक्ति बंद होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई होगी, a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, a3 b2 माइनस a3 c2। ये मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में माइनस j कैप ले लेते हैं, तो ये वाला पूरा स्तंभ बंद होगा और ये वाली पंक्ति बंद होगी। तो ये और ये खुलेंगे, तो इसके इससे गुणा कराएंगे तो ये होगा a1 c3 प्लस a1 b3 माइनस a3 किससे करा देंगे, a3 b1 माइनस a3 c1, a3 b1 माइनस a3 c1। ये हो जाएगा। और प्लस का लास्ट में होगा k कैप, जब ले लेंगे तो ये पूरा स्तंभ बंद हो जाएगा और ये पंक्ति बंद हो जाएगी। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे, तो ये होगा a1 b2 प्लस a1 c2, a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस इसका होगा a2 b1 माइनस a2 c1, a2 b1 माइनस a2 c1। अब इसे क्लियर कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे आई कैप। ठीक है, यहां पर इसको पास पास लिखेंगे, a2 b3 माइनस a3 b2, ऐसे। क्लियर है। प्लस इसको पास पास लिखेंगे, इसमें आई कैप को बाहर करेंगे, आई कैप से मल्टीप्लाई हो रही इसके साथ में, इसके साथ a2 c3 माइनस a3 c2। ये हो गया आपका आई कैप वाला फलन। माइनस जे कैप वाले फलन में क्या करेंगे, देखिए जे कैप लिखेंगे, यहां पर a1 c3 a3 b1
यहां पर होगा इसको ले लेते हैं a1b3 माइनस a3b1, ठीक है। इसके बाद में ये हो जाएगा माइनस जे कैप, ये बचेगा a1c3 माइनस a3c1, a1c3 माइनस a3c1। उसके बाद में के कैप के फलन की बात कर लेते हैं a1b2 a2b1, यानी ab वाले पास और ac वाले पास a1b2 माइनस a2b1 प्लस के कैप यहां पर होगा a1c2 माइनस a2c1, ठीक है, ये आएगा आपका। अच्छा, अब इसको हम अलग अलग विस्तार रूप से कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं। यहां पे जरा ये आपका बन जाएगा, देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप, 6 फलन हैं, 6 अलग अलग पद हुए, इन तीनों को पास करेंगे तो इसे लिखेंगे आई कैप इंटू a2b3 माइनस a3b2, a2b3 माइनस a3b2 माइनस जे कैप वाला फलन ले लेंगे जे वाला a1b3 माइनस a3b1, a1b3 माइनस a3b1 प्लस के कैप वाला फलन ले लेंगे जे वाला a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। इसके बाद में ये एक फलन हुआ, उसके बाद में फिर से हम कौन सा दोबारा फलन लेंगे, फिर से एक ये आई कैप बचा, एक ये जे कैप, एक ये के कैप, ठीक है। ये आपस में हुआ आपका, और इसके बाद में प्लस करके और कर सकते हैं हम आई कैप इंटू a2c3 माइनस a3c2 माइनस जे कैप, ये वाला होगा a1c3 माइनस a3c1 और प्लस लास्ट में होगा के कैप, इधर होगा a1c2 माइनस a2c1, ये आपका होगा, ठीक है। ये आया क्लियर LHS। ये आ गया आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब आपको लाना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर सारणिक विधि से, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो a वेक्टर b वेक्टर यहां है, a की है वैल्यू a1 a2 a3, a1 a2 a3, b का होगा b1 b2 b3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा आई कैप, ये बंद होगा, ये बंद होगा, ये होगा a2 b3 माइनस a3 b2, ये हुआ माइनस जे कैप, देखिए ये वही आ रहा है सेम, a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस जे कैप ले लेंगे, ये फलन बंद होगा, ये बंद हो जाएगा, a1 b3 माइनस a3 b1, ये देखो a1 b3 माइनस a3 b1, a1 b3 माइनस a3 b1। उसके बाद में प्लस के कैप वाला फलन लेंगे तो ये पूरा स्तंभ बंद होगा, ये पंक्ति बंद होगी, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए ये जो आपका निकला है वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सेम आपका दिया गया है, ये क्लियर है बिल्कुल। और उसके बाद में जब हम ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालेंगे तो वो सेम ये आएगा। अब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये आपका निकल आया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की। तो इसको सॉल्व करेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में ए वेक्टर की वैल्यू होगी a1 a2 a3 और सी वेक्टर में होगी c1 c2 c3। ये c1 c2 c3, ए में a1 a2 a3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे लेंगे आई कैप, ये बंद होगा फलन, ये बंद होगा, ये बनेगा a2 c3 माइनस a3 c2 हुआ, माइनस जे कैप लेंगे तो ये बीच वाला स्तंभ बंद होगा, ये पंक्ति बंद होगी, a1 c3 माइनस a3 c1, a1 c3 माइनस a3 c1 प्लस के कैप ले लेंगे तो के कैप फलन वाला ये स्तंभ बंद होगा, ये पंक्ति बंद होगी, a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1। ये आपका आ गया ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू ये है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ये है। इनको दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये आपका यही आ जाएगा बिल्कुल पूरा। देख लीजिए, मिला लीजिए इसको, देख रहे हैं ये पूरा जो दिया गया है ये पूरा ये लिखा हुआ है और प्लस करने के बाद ये जो पूरा दिया गया है फलन ये पूरा ये लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अतः सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, यहां पर लिखेंगे अतः ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी। क्लियर। बात कर लेते हैं नंबर की दिया है यदि ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर अथवा बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। क्या विलोम सत्य है? अपने उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए ये दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, इसे लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 0। बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, इसे लिख सकते हैं मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 0। चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, तो ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0 इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, तो ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हम एक एग्जांपल मान लेते हैं। माना ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ए वेक्टर को वैसे मान लिया गया है। यदि इसका मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड निकलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसके बाद में हम मान लेते हैं बी वेक्टर इक्वल टू पी ए वेक्टर, तो पी ए वेक्टर की वैल्यू लगा देंगे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो इसे करेंगे P अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मॉड, तो ये हो जाएगा P मॉड ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका मॉड बी वेक्टर। चूंकि दिया गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू होगी P क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहां पर होगा P ए वेक्टर क्रॉस इक्वल टू 0, P इक्वल टू 0 अपॉन मॉड ए वेक्टर P इक्वल टू 0। यहाँ पर जो P है वो वैल्यू 0 मानी गया, यानी यहाँ पर जो P एक फलन को मान लिया उसकी वैल्यू 0 निकली, तो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, अतः यह आवश्यक नहीं है। इसका क्लियर आंसर नहीं में होगा। ठीक, 9 नंबर की बात कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो ए वेक्टर ए के जो शीर्ष है उसके द्वारा जो सदिश बनेगा वो होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। बी वेक्टर के द्वारा जो निरूपित होगा सदिश वो होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी वेक्टर के द्वारा जो निरूपित सदिश होगा वो होगा आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो यहाँ पर आपको ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर निकालेंगे कैसे? बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बी माइनस ए, बी वाला सदिश है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, माइनस ए वेक्टर वाला सदिश है सभी निशान माइनस के, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, तो ये बनेगा 2 आई में आई को कम करेंगे आई कैप, 3 जे में जे कम होगा प्लस 2 जे कैप, 5 के में 2 के कम होगा प्लस 3 के कैप, ये हुआ 14। इसके बाद में एसी वेक्टर निकाल लेते हैं। एसी वेक्टर में होगा सी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। सी की वैल्यू होगी आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, माइनस ए वेक्टर की वैल्यू होगी माइनस के आई कैप माइनस के जे कैप और माइनस के 2 के कैप। क्लियर, सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल होगा, 5 जे में जे कम होगा 4 जे कैप, 5 के में 2 के कम होगा प्लस का 3 के कैप बचेगा। ये ए बी वेक्टर है और ये ए सी वेक्टर है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर का क्रॉस निकाल लेंगे यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर वैल्यू होगी ए बी वेक्टर की 1 2 3 और इसकी होगी 4 3 आई होगा 0 यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा आई कैप, ये बंद होगा, ये होगा 6 माइनस 12, जे कैप लेंगे ये बंद हो जाएगा 3 होगा ये, प्लस के कैप ले लेंगे तो ये आखिरी वाला बंद हो जाएगा, ये होगा 4, तो ये बनेगा माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आपका बनेगा क्या? ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। इसका मॉड कर लेते हैं यहाँ पर,
1/2 अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये बनेगा 1/2 अंडर रूट 36 प्लस 9 और प्लस 16। ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट 36 9 16 ऐड होकर 61 होंगे, रूट 61/2 इकाई। ये होगा अच्छी तरह। 10 नंबर की बात कर लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा निर्धारित की गई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूले सबसे पहले सदिश लिख लेंगे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ये ए वेक्टर द्वारा निर्धारित है, बी वेक्टर द्वारा निर्धारित है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। इसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, दोनों वेक्टरों का सदिश गुणनफल आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर की वैल्यू होगी, आई का गुणांक 1 है, जे का -1 है और के का 3। इधर बी वेक्टर में आई का गुणांक 2 है, जे का -7 है और के का 1 है। इसे हल करेंगे, आई कैप लेंगे तो ये स्तंभ बंद हो जाएगा और ये पंक्ति बंद हो जाएगी, ये चारों बचेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, ये होगा 1 1 जा 1 माइनस ये प्लस 7 3 जा 21, ऐसे हो जाएगा। माइनस जे कैप ले लेंगे तो जे कैप वाला कॉलम बंद हो जाएगा, जे कैप वाली रो बंद हो जाएगी। तो इधर ये बचेगा 1 -3 2 जा 6। इसके बाद में के कैप ले लेंगे जब, तो के कैप वाला कॉलम और के कैप वाली रो बंद हो जाएगी। तो ये बचेगा 7 1 जा -7, माइनस होता है बीच में, माइनस ये है 2 1 जा 2 प्लस का 2 होगा। तो यहां पर बचेगा 20i कैप, इधर होगा माइनस के 5 बचेंगे प्लस के 5 जे कैप और इधर माइनस के 5 के कैप। ये आएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका मॉड निकालेंगे यानी परिमाण इसका, तो इसका होगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। तो 20 का वर्ग 400 होगा, 5 का 25 और इसका भी 25। ये ऐड होकर के हो जाएंगे पूरे 450। 450 को जब क्लियर करेंगे तो इसका आएगा 15√2 वर्ग इकाई। ये होगा इसका क्लियर आंसर। 11 नंबर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 3, मॉड बी वेक्टर इक्वल टू √2/3। तब ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर एक मात्रक सदिश है और ए वेक्टर वेक्टर के बीच का कोण क्या है, इसमें से क्लियर तो देखिए वैल्यू दी गई है मॉड ए वेक्टर 3, मॉड बी वेक्टर √2/3 और दिया गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 1। ये एक मात्रक सदिश है, क्लियर है। तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 1, मॉड ए वेक्टर की वैल्यू 3 है और मॉड बी वेक्टर की वैल्यू है √2/3। 3 कैंसिल होगा, आगे होगा साइन थीटा एन कैप की वैल्यू 1 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर एन कैप एकक सदिश या मात्रक सदिश माना जाता है। √2 को इधर ले लेंगे, 1/√2 इक्वल टू होगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर 45 आएगा, चूंकि 45 यहाँ पे लिखा नहीं, 45 को जब पाई में तोड़ेंगे तो π/4 आएगा, जिसका बी वाला विकल्प आपका क्लियर हो। बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.4 के अंतिम क्वेश्चन की, ट्राई करते हैं। एक आयत के शीर्ष ABCD जिनके स्थित सदिश निम्नतः ये हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा वेक्टर अलजेब्रा में। आयत का क्षेत्रफल होगा मॉड AB वेक्टर क्रॉस मॉड AD वेक्टर। ये होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल दो संलग्न भुजाओं से लिया जाता है, AB वेक्टर मॉड क्रॉस AD वेक्टर। तो यहां पर निकालेंगे सबसे पहले AB वेक्टर। AB वेक्टर निकालने के लिए क्या होगा, B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश। तो B का स्थित सदिश है यहाँ पर, ये B वेक्टर द्वारा निरूपित किया जा रहा है, I कैप प्लस 1/2 J कैप प्लस 4K कैप। माइनस A का स्थित सदिश है यहाँ पर, ये माइनस का I कैप दिया गया है, ये माइनस प्लस होगा, ये होगा 1/2 J कैप और ये होगा 4 प्लस का है, माइनस का होगा
4k कैप, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगाने से यहाँ पे सभी निशान इसके चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस का होगा, जो प्लस का है वो माइनस का होगा। तो यहाँ पर 1/2 जे कैप कैंसिल होगा, 4k कैप कैंसिल होगा, आई कैप और आई कैप जुड़कर हो जाएंगे 2i कैप। ठीक है, तो एबी वेक्टर आपका निकला है 2i कैप। अब बात कर लेते हैं एडी वेक्टर की। एडी वेक्टर में होगा डी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। तो डी का स्थित सदिश दिया गया है माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप। माइनस ए वेक्टर का ए का स्थित सदिश है, ये माइनस में दिया गया है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए ऑलरेडी निशान चेंज होंगे इसके। माइनस से प्लस होगा, 1/2 जे कैप प्लस का है माइनस का होगा, 4k कैप प्लस का है ये भी माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 4k कैप और 4k कैप कैंसिल होगा, इधर आई कैप और आई कैप कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1/2 जे कैप, हाफ जे कैप जुड़ करके पूरा 1 जे कैप माइनस जे कैप हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है आपको, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सामने दिया गया है, क्या है मॉड AB वेक्टर क्रॉस मॉड AD वेक्टर। तो मॉड AB वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप, तो मॉड 2 का है रूट 2 का स्क्वायर होगा इंटू AD वेक्टर कितना निकला है माइनस जे कैप, इसका गुणांक कितना है -1 अंडर रूट -1 का स्क्वायर होगा। तो ये देखो इसका 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा, इंटू 1 का कितना होगा 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 वर्ग इकाई इसका आएगा, वर्ग ABCD आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो 2 वर्ग इकाई इसमें सी वाला विकल्प मिल रहा है, क्लियर है। ओके दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा निश्चित चैनल पढ़ते रहिए अपना, मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। थैंक यू।